ये लो और कार्तिक को दे दो बैंक के लॉकर की चाबी। इस लॉकर में बहुत सारे सवालों के जवाब है नायरा। अगर वो उसे मिल जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें टल जाएंगी। एक बात और, इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम समझ रही हो ना? किसी को भी नहीं। ये आज तीज के दिन आप क्या कर रही हैं माँ? मेरा और मेरे पति का झगड़ा मिटाने के लिए आप अपने पति का दिल दुखा देंगे। एक पत्नी होने के साथ साथ मैं अपने बच्चों की माँ भी हूं नायरा। मैं भी एक पत्नी हूँ और मैं ये नहीं होने दूंगी। एक रिश्ता बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को ताक पे रखना गलत है। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्होंने आपको ये बात बताने से स्ट्रिक्टली मना किया होगा, तो फिर आप क्यों कर रही हैं? प्लीज नायरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने खुद ही कहा ना कि इतने सालों तक ये सच किसी वजह से छुपा के रखा है, तो फिर आज आप खुद ही नहीं माँ, मैं ये नहीं होने दूंगी। देखो नायरा, प्लीज प्लीज तुम बिल्कुल जिद मत करो, क्योंकि मैं समझ गई हूँ बाप बेटे की इस लड़ाई का अंत तभी होगा जब सच उसके सामने आएगा। और अगर इसका नतीजा उल्टा हुआ तो भी नायरा, तो भी मैं संतोष कर लूंगी। कम से कम इतनी तसल्ली तो होगी ना, मैंने जो किया वो सही किया। नतीजा चाहे कुछ भी हो, उस पर किसी का बस नहीं है। प्लीज। नहीं माँ। स्वर्णा, इतना कुछ हो गया लेकिन तुमसे बात करने का, तुमसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मेरे बेटे को वापस लाने के लिए थैंक यू। मैं जानता हूं कि आज ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, इसलिए रियली सॉरी नायरा। हम लोग चले, क्योंकि हमारा यहाँ रहना शायद कार्तिक को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तुम भी कोशिश करना कि तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है वो पहले की तरह फिर से ठीक हो जाए। हम भी प्रे करेंगे बेटा, और समझदारी इसी में है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़े। ठीक है, चलो सोनू। सॉरी, वो पीछे से टोकते नहीं ना, इसीलिए ऐसे रोकना पड़ा। ये डिब्बा, इसमें कचौरियां हैं लव कुश के लिए, प्लीज साथ लेके जाओ। उसमें कचौरियों के अलावा कुछ और भी है। चाबी है एक राज की। याद है जब मुझे मम्मा के एक्सीडेंट की सच्चाई पता चली थी, तब तुमने क्या कहा था मुझसे? यही कि गुस्सा, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा सब करने का हक है तुम्हें, पर एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बनती है अपनों को लेके, कि अगर अपनों को लेके कुछ कहें तो उनकी बात पूरी तरह से सुन लेनी चाहिए। फिर चाहे जो फैसला लेना। आज मेरी जगह पे तुम
और तुम्हारी जगह पे मैं हूं करते। उम्मीद है कि तुम भी समझोगे। बस एक बार उन चीजों को देख लेना जो चाबी के ताले के अंदर है, और बिना किसी पक्ष विपक्ष अपने पराये के बारे में सोच के सिर्फ जो है उसे समझने की कोशिश करना। प्लीज अपना ख्याल रखना। आई लव यू। थैंक्स फॉर कमिंग। कल रात गाड़ी से बाहर फेंक दिया था इस चाबी को, और फिर अगले ही पल उठा लिया। इसलिए नहीं कि मुझे किसी की भी बात पर विश्वास है, लेकिन इसलिए कि इस लॉकर में मेरी मां का सामान, और मैं यहां सिर्फ उन्हीं के लिए आया हूं। कोई सच पता करने नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरा सच आज भी वही रहेगा जो हमेशा से था। कितना भी अपनी जिद पर अड़ी रहो, लेकिन मेरे विश्वास को कभी झूठा साबित नहीं कर पाओगे। ये कोई चैलेंज नहीं है कार्तिक। और मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? कार्तिक, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सच है और सही है वो इस लॉकर को खोलने के बाद प्रूव हो जाएगा। तो फिर ठीक है ना, आज तुम्हें भी पता चल जाए कि सही कौन है और गलत कौन। जी, वो हमें लॉकर नंबर 67 एक्सेस करना है। ये देखिए मैडम, लॉकर का टाइम तो निकल गया है। 2:15 हो रहे हैं। सर, मैं कार्तिक गोयनका हूँ, गोयनका ग्रुप से। आप प्लीज अपने मैनेजर से कहिए कि मुझे अपना लॉकर इस्तेमाल करना है। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है सर, आप प्लीज बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। गोयनकास का नाम इस्तेमाल किया इसलिए हैरान हो रही हूँ। जहर का असर खत्म करने के लिए जहर की जरूरत पड़ती है नहरा। सौम्या माँ का सच है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बैंक गया था। बहुत अच्छा किया आपने नायरा को चाबी देकर।
क्योंकि अगर आप चाबी नहीं देती तो मैं कभी सच को सामने ही नहीं ला पाता, कभी खुद को सही और जो गलत है उन्हें गलत प्रूव ही नहीं कर पाता। सो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मैं कभी साबित नहीं कर पाता कि आप और मिस्टर गोयनका कितने बड़े झूठे और ढोंगी हैं। ये वो पेपर्स तो नहीं है जो कार्तिक को पढ़ने थे। क्या लगा था आपको? आप चाबी देने का नाटक करेंगी और हम मान जाएंगे? खुद जाकर चेक नहीं करेंगे बैंक में, लॉकर में कि क्या सबूत है, क्या है? कुछ नहीं। इसी कॉन्फिडेंस में चाबी दी थी ना नायरा को। या तो आप भूल गई थी कि उस लॉकर में ऐसा कोई कागज ही नहीं है जो उस झूठ को सपोर्ट कर सके जो आपने और मिस्टर गोयनका ने मेरी माँ के खिलाफ फैलाया है। मेरी माँ पागल थी, उन्हें मानसिक बीमारी थी, तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं है आपके पास? ओह, आप लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, लेकिन किसी रीजन से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आई होप आपको अपना लेसन मिल गया हो और अगली बार इसके बारे में कोई कोशिश करना तो दूर, सोचना भी नहीं। आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक आपको बात समझाई ना जाए ना, आप समझती नहीं है। इसलिए ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको। मेरी मां के खिलाफ एक और शब्द नहीं कहेंगी आप, ना ही मेरी बीवी के दिमाग में कुछ भी उल्टा पुल्टा भरने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन है। मेरी नफरत में जो लिहाज बाकी है वो खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।